एक छोटा गांव हिमालय की तलहटी में घने जंगलों से घिरा। यह गांव शांत और रहस्यमयी लगता है। गांव वालों के बीच एक पुरानी किंवदंती मशहूर है कि जंगल के अंदर एक प्राचीन मंदिर है जहां एक खोपड़ी छुपी है जो असाधारण शक्तियों से संपन्न है। सुबह का समय है। गांव के चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठे हैं। वे जंगल में खोए हुए एक गांव वाले की चर्चा कर रहे हैं। क्या तुमने सुना? कल रात फिर से किसी ने जंगल में जाते देखा है। हाँ, मैंने सुना है। लोग कहते हैं कि वो खोपड़ी उसे अपने पास बुला रही थी। वो खोपड़ी सच में श्रापित है। जिसने भी उसे खोजने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। विक्रम, एक साहसी युवक, अपने घर में बैठा है। वह किंवदंती के बारे में सोच रहा है और उसे चुनौती देने का मन बना रहा है। उसकी दोस्त मीरा उससे मिलने आती है। विक्रम, तुम इन कहानियों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? ये सब तो बस अफवाहें हैं। अफवाहें हो या नहीं, मैं सच का पता लगाना चाहता हूँ। अगर खोपड़ी में सच में कुछ शक्तियां हैं तो उसे सुरक्षित रखना जरूरी है। विक्रम, ये खतरनाक हो सकता है। उन जंगलों में जाना आसान नहीं है। मैं तैयार हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ क्या छुपा है। तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है, लेकिन हम सतर्क रहेंगे। विक्रम और मीरा जंगल के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। चारों तरफ घना अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा है। विक्रम ने अपनी टॉर्च तैयार कर रखी है। चलो, सावधानी से आगे बढ़ते हैं। यह नक्शा हमें मंदिर तक ले जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, रास्ता बहुत पुराना है। वे जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। विक्रम और मीरा जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। वहां एक पत्थर पर एक निशान दिखाई देता है जो मंदिर की दिशा बताता है। यह निशान सही दिशा दिखा रहा है। हम करीब हैं। आओ, जल्दी चलें। वे दोनों निशान के दिशा में आगे बढ़ते हैं। तभी एक अचानक जोरदार आवाज सुनाई देती है। विक्रम और मीरा चौकन्ने हो जाते हैं। यह आवाज कैसी थी? शायद ये जानवर था। हमें जल्दी करनी होगी। दोनों मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। मंदिर का द्वार विशाल और रहस्यमय है। अंदर घना अंधेरा है। केवल टॉर्च की रोशनी से ही कुछ दिखाई दे रहा है। ये जगह सच में बहुत पुरानी लग रही है। हाँ, चलो अंदर चलें। हमें खोपड़ी यहीं कहीं मिलेगी। वे दोनों मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं जहां चारों ओर मकड़ियों के जाले हैं। अंदर एक मूर्ति है जिसके नीचे एक खोपड़ी रखी हुई है। विक्रम और मीरा खोपड़ी के पास पहुंचते हैं। खोपड़ी से एक अजीब चमक निकल रही है जो पूरे कमरे को उजागर कर रही है। विक्रम खोपड़ी को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। विक्रम, ध्यान से। जैसे ही विक्रम खोपड़ी को छूता है वैसे ही मंदिर में एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। यह क्या है? शायद यह मंदिर का असली रहस्य है। चलो, देखते हैं अंदर क्या है। वे दोनों गुप्त दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर एक प्राचीन किताब और कुछ औजार पड़े होते हैं। किताब में खोपड़ी की शक्तियों और इसे नियंत्रित करने के तरीके का वर्णन होता है। ये खोपड़ी प्राचीन राजाओं के समय की है। इसमें आत्माओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, लेकिन इसे सिर्फ शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा ताकि इसका श्राप खत्म हो सके। विक्रम और मीरा किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। वे खोपड़ी को वापस उसके स्थान पर रखते हैं और एक विशेष मंत्र पढ़ते हैं। धीरे धीरे मंदिर में शांति छा जाती है। लगता है हमने सही काम किया। हाँ, अब ये खोपड़ी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। दोनों गांव पहुंच जाते हैं। दोनों गांव पहुंचकर लोगों को अपने रोमांचक अनुभव के बारे में बताते हैं। गांव वाले उनकी बहादुरी की सराहना करते हैं और खुश होते हैं कि खोपड़ी का रहस्य अब सुरक्षित हाथों में है।